हेलो दोस्तों, आपको अगर मेरी कहानियां पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक करें। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया ने खाना खाने के लिए एक दाना उठाया, लेकिन वह दाना एक खोखले पेड़ के अंदर फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से कहा, मेरा दाना वापस दो। पेड़ हंसकर बोला, मैं क्यों दूं, जाओ यहाँ से। चिड़िया को गुस्सा आया और वह बढ़ई के पास गई। उसने कहा, इस पेड़ को काट दो, इसने मेरा दाना ले लिया और वापस नहीं दे रहा। बढ़ई हैरान हो गया। वह बोला, क्या सिर्फ एक छोटे से दाने के लिए पूरे पेड़ को काट दूं? यह नहीं हो सकता। यह सुनकर चिड़िया और गुस्से में आ गई। वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से कहा, महाराज, उस बढ़ई को सजा दीजिए। वह उस पेड़ को नहीं काट रहा जिसने मेरा दाना चुराया। राजा ने सुनकर कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम यहाँ तक आई हो? मैं इसके लिए बढ़ई को सजा नहीं दे सकता। चिड़िया निराश हो गई। अब वह क्या करती? अगली सुबह वह हाथी के महावत के पास गई और बोली, कल राजा को हाथी की पीठ से गिरा देना। महावत चौंक गया। मैं ऐसा क्यों करूं? चिड़िया ने कहा, पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा, बढ़ई पेड़ को नहीं काट रहा और राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। महावत ने सिर हिला दिया। मैं इतनी छोटी सी बात पर राजा को चोट नहीं पहुंचा सकता। अब चिड़िया और गुस्से में आ गई। उसने एक चींटी से कहा, हाथी की सूंड में जाकर उसे तंग कर दो, इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी। चींटी ने पूछा, मैं ऐसा क्यों करूं? चिड़िया ने फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाई। सुनने के बाद चींटी ने जवाब दिया, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा नहीं करूंगी। अब तक शिष्ट रही चिड़िया ने अपना तेज रूप दिखाया। उसने कहा, ठीक है, मैं पेड़, बढ़ई, राजा या हाथी को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन तुम्हें मैं अपनी चोंच में दबाकर कुचल सकती हूँ। सोच लो। चींटी डर गई। वह दौड़कर हाथी की सूंड में चली गई। हाथी बेचैन होकर महावत के पास भागा। महावत राजा के पास भागा। राजा ने बढ़ई को बुलाया और पेड़ को काटने का आदेश दिया। जब बढ़ई अपने औजार लेकर पहुंचा तो पेड़ ने देखा कि अब कुछ होने वाला है। उसने कहा, रुको, मैं दाना वापस कर दूंगा, मुझे काटने की जरूरत नहीं है। यह साधारण सी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कई लोग सोचते हैं कि वे कमजोर हैं और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अपने चारों ओर से समाधान ढूंढें। आपकी बुद्धिमानी से वह रास्ता मिल सकता है जो पहले दिखा नहीं। चिड़िया ने बुद्धि और धैर्य से अपना काम करवाया। जीवन में भी समस्याएं बड़ी होती हैं। ऐसे में याद रखिए, शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती। धैर्य, बुद्धि और रचनात्मकता भी ताकत है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि चाहे आप कितने भी छोटे क्यों न हो, आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं।